हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंह राशि की, लियो साइन। सन या मून में जिनकी भी लियो राशि है, सिंह राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख ले, बाकी बातों को जाने दे। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और 333 एंजल गाइडेंस टैरोट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं दिसंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज हमें गाइड करें। प्लीज गाइड करें। प्लीज सिंगल गाइड करें दिसंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं लूंगी मैं ये। हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप की एनर्जी मुझे लग रहा है कि ये इसमें से दोनों मैसेज, कुछ ना कुछ मैसेज हैं आप लोगों के लिए। यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी। मोह माया को थोड़ा सा छोड़कर आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग जो है अपने बिजनेस या अपने जॉब के सिलसिले में या अपने कैरियर को और बेहतर करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा की भी संभावना बन रही है। यहाँ पे ग्रोथ आपकी या तो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हायर ग्रोथ होती हुई नजर आ रही मुझे, या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी हायर ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कुछ तो ऐसा है, या तो मटेरियल चीजों में आप एक हायर पोजीशन हासिल करेंगे दिसंबर के इस मंथ में, या तो स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ अच्छा सा नॉलेज मिलेगा, या आपकी कुछ अवेकनिंग होंगी। हो सकता है आपका कोई चक्र जो है एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो है इंट्यूशन के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आपको जो है कुछ डीप नॉलेज बढ़ता हुआ, और थोड़ा सा आपका मोह माया या दुनियादारी की चीजों से मोह भंग होकर आप जो है थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर जुड़े, या ईश्वर पर और अधिक विश्वास रखने लगे, या हायर फोर्स के प्रति आपकी विश्वास और दृढ़ हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ तो है जो मटेरियल वर्ल्ड या इमोशनल जो भी लगाव है, जो मोह है, जो लगाव है, उसे छोड़कर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप सेल्फ लव में बिलीव करने लग जाएं। हो सकता है आपको जो है पास्ट में या कुछ तो ऐसा जीवन में घटना घटी हो जिसकी वजह से आपका दुनियादारी, मोह, रिश्ते, इन सब चीजों से थोड़ा सा मन हटेगा। ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ये सबके लिए नहीं होगा। ऐसे अचानक से जो कार्ड्स निकल कर आते हैं वो किसी खास व्यक्ति के लिए होता है, कुछ खास लोगों के लिए होता है मैसेज। तो इसलिए मैं बीच में ये मैसेज दे देती हूँ। हालांकि वो कार्ड्स मैंने नहीं लिए क्योंकि ढेर सारे कार्ड्स थे, लेकिन हाँ, किसी के लिए स्पेशल वो मैसेज होंगे, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो आप तक पहुंचा दूं। अगर आप में से किसी के साथ ये रेजोनेट होती है ये बात, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हमें भी खुशी मिलती है जब मैसेजेस सही जगह पे पहुंचते हैं। हम सिर्फ मैसेंजर है, और हायर फोर्स के द्वारा जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं।
अगर जैसा एक मैसेंजर को ऐसा होता है ना कि अगर हम सही जगह पे सही लोगों तक वो मैसेज पहुंचा दें तो एक खुशी होती है, संतुष्टि होती है कि हमने अपना काम सही किया। तो इसी तरह अगर आप तक चीजें सही पहुंचती हैं, गाइडेंस सही पहुंचता है, मैसेज सही पहुंचता है, तो और आप लोग जब रिप्लाई करते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि हमने अपना काम जो हम पर दायित्व था वो हमने सही तरीके से किया। चलिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हुए हैं तो लूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके चलिए, थैंक यू। 2 कार्ड्स चाहिए थे, दोनों कार्ड्स आ गए हैं तो ले लेते हैं हम। इस मंथ ना आपकी पोजीशन बहुत हायर होने वाली है, ये नजर आ रहा है मुझे। जहां पर भी हैं, जिस भी सीढ़ी पे आप खड़े हैं उससे आप ऊपर ही उठने वाले हैं। आप ऊपर उठते हुए आपकी पोजीशन और बेहतर होती हुई, मान सम्मान बढ़ता हुआ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, ये भी अच्छी पोजीशन को बताता है। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स है, 6 ऑफ कप है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सूट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। चलिए एनर्जी देख लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए सन का कार्ड, मैं ये सन का कार्ड लेना चाहूंगी। उसके नीचे भी देखिए वर्ल्ड का कार्ड है और पेशेंस का कार्ड है। लेकिन हाँ, मैं सन का कार्ड जरूर लूंगी क्योंकि लियो की खुद की राशि भी है और दूसरी बात यह है कि सन का आना बहुत पॉजिटिव है और ये सारे कार्ड से मैच कर रहा है, इसलिए मैंने लिया ये। ओके देखिए ये कार्ड भी ओपन हुआ। नंबर 1 है सन, नंबर 50 है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। और कार्ड्स खुद से निकल कर आ रहे हैं और मैच करते हुए कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। जो बात मैंने शुरू में कही वही चीजें बता रहे हैं, हायर पोजीशन को बता रहे हैं आपके। चलिए एंजल प्लीज गाइड करें। मैन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं दोनों कार्ड को लगभग एक जैसा ही मानती हूं। दोनों ही कार्ड एक ही तरह के मैसेज देते हैं। नंबर 13 है फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट एंड डिसीट। ओके, इतनी अच्छी चीजें हैं तो कुछ तो होगा, कुछ तो नकारात्मक होगा, कुछ तो जलन ईर्ष्या करने वाले लोग होंगे। उसके बाद है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो देखिए जैसे ही लाइफ में कभी कुछ बहुत अच्छा होने लग जाता है, आप अच्छा अचीव करने लग जाते हैं, कुछ अच्छा अचीव करते हैं, कुछ ग्रो करते हैं, कामयाबी मिलनी शुरू होती है, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी आपके आसपास होने लगता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना आसपास जो किसी को आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ खुश नहीं देख सकता। तो यही एनर्जी यहां पे आ रही है भाई कि कोई तो आपके आसपास ये एनर्जी जरूर है जो आपको उन्नति करता हुआ, खुशहाल होता हुआ, तरक्की करता हुआ, फाइनेंशियली ग्रो करता हुआ, कामयाब होता हुआ या आपकी प्रशंसा सम्मान देखकर ईर्ष्या में पड़ जाने वाला इंसान है। और ये सबके आसपास होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। कुछ लोग सामने से होते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन होते जरूर है। तो उनसे बचने का एक उपाय है कि ईश्वर से प्रार्थना करें, अपना ऑरा लॉक करके रखें,
अपने आप को स्ट्रांग बना के चले और ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। एक हेल्दी डिस्टेंस बना, अगर बहुत आसपास के लोग हैं तो हेल्दी डिस्टेंस बनाकर रखें और उनकी एनर्जी को बिल्कुल पिखी न मत कीजिए। आप बिल्कुल उस एनर्जी को इग्नोर कीजिए ताकि उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। जैसे बहुत तेज, कभी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी आ जाए और आंखों में चुभन हो तो हम पलकें बंद कर लेते हैं ना कुछ सेकंड्स के लिए, ऐसे ही है। तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं जब आसपास बहुत आ जाए तो अपने को, आपको प्रोटेक्ट कीजिए, उसे इग्नोर कीजिए। मतलब आप पलके तो नहीं बंद कर सकते लेकिन उसे इग्नोर करना। जब हम पलके बंद करते हैं तो हम लाइट को इग्नोर करते हैं और ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को, जलन ईर्ष्या करने वाले लोगों को इग्नोर करके आप जो है उनकी एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप जरूर करें क्योंकि दिसंबर का ये मंथ काफी अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे जो कार्ड्स हैं यही बता रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है आप सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जैसे ना आपके ऊपर आशीर्वाद मिल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। दिसंबर का मंथ बहुत ही लकी है आपके लिए, मैं ये कह सकती हूँ। हाँ, कहीं कहीं पे हो सकता है नकारात्मक प्रभाव की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपको थोड़ी सी चिंता होगी, खासकर पैसों को लेकर आप परेशानी, तंगी या अचानक से परेशानी महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, चीजें अच्छी चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी वो होता है ना कि आपको अभी चाहिए और अभी नहीं है। आपके पास बहुत है लेकिन अभी आपके पास हाथ में अवेलेबल नहीं है। तो उस सेकंड जो कुछ समय के लिए जो परेशानी अनुभव करते हैं वो उस तरह की परेशानी हो सकता है। ये है कि बुरी नजर वालों की जो बुरी नजर है वो आपके पैसों पे पड़ने वाली है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी अनुभव होगी। तो ऐसा है तो कुछ प्रोटेक्शन आप जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिए उसको लेकर, तो किसी की बुरी नजर ना लगे। सन की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव है। जो भी काम शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कोर्ट केस या किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या जो भी चल रही थी उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं वहां पे ओहदा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ धन लाभ भी होगा, मतलब फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे आप। बिजनेस भी कर रहे हैं तो अच्छा मुकाम मिलेगा। यहाँ पे ये नजर आ रहा है, मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कोई अवार्ड वगैरह भी आपको मिल जाए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। बहुत ही वो जो लियो की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है वो आप महसूस करेंगे इस मंथ। बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक बात ये कह दूं कि आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकते कुछ चीजें ऐसी हो जिनको छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़े इस मंथ, और आप बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड यही बताता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर, अपनों को लेकर, अपने सपनों के सही करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई पास्ट की एनर्जी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आप बिल्कुल नहीं झिझकने वाले हैं उन चीजों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे इस तरह की ऊर्जा भी है कि जो पास्ट की चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो आपको ग्रोथ में रुकावट बन रही है, उन्हें आप पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग रहेगा, अंदर से खुद को बहुत पावरफुल महसूस करेंगे। 7 की एनर्जी है यहाँ पे। 7 हमेशा ही इनर स्ट्रेंथ को बताता है, अंदर से बहुत। और फिर ऊपर से यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है, सन भी है। ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे रहने वाला है। थोड़ा सा एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा अहंकार हावी हो सकता है यहाँ पे, तो उससे बचने, मतलब अहंकार को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अहंकार जब आता है ना तो इंसान को
टॉप पे भी रहेगा वो, तो वहां से वो अहंकार उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उस अहंकार की वजह से नीचे गिरता है। तो अहंकार बिल्कुल ना आने दे, ये जाने। अपने गुरुजनों का सलाह लेकर चलें, जो आपसे बड़े हैं, ऑफिस में भी हैं, परिवार में भी हैं, जो अनुभवी हैं, उनकी सलाह लेकर ही काम करें। कम से कम आप कोई अगर बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि उनकी सलाह एक बार जरूर सुन लीजिए। ये नजर आ रही, बैलेंस बनाकर चलें, सच के साथ रहें, न्याय करें, मतलब न्याय के रास्ते पर चलें, सच के रास्ते पर चलें, कोई गलत काम ना करें, यहां पे ये लग रहा है। क्योंकि आप जो है किंग की जगह पे हैं, दो दो किंग आया हुआ है, दो दो किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी और हेरोफेंट की एनर्जी। गुरु जो होते हैं ना, जो पूरे साम्राज्य के गुरु जो होते हैं, वो उनकी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, जिनके कहे पर सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है, जो कभी गलत नहीं करते, जो कभी अन्याय नहीं करते, इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इस मंथ आपके लिए काफी कुछ अच्छा होने वाला है। यात्राएं सुखद होंगी, यात्राएं होंगी इस मंथ, और यात्राएं आपको जो है लाभ भी देंगी, ये भी है। आप आगे बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं मुझे। फाइनेंशियली अगर कुछ परेशानी चल रही है, तो दिसंबर के इस मंथ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, या फिर फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, ये भी है। फैमिली भी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, मतलब अगर फैमिली है तो मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं, सिंगल है तो मैरिज के चांसेस हैं, ऑलरेडी मैरिड है तो बच्चे के बर्थ के चांसेस हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। अगर आप में से कुछ कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पे आप लोगों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या सेपरेशन पीरियड पे है, वहां पे थोड़ा सा बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है आप लोग की बातचीत शुरू हो जाए या मुलाकात हो जाए, ये नजर आ रहा है। रिश्ता पहले से बेहतर हो रहा है, अगर खराब चल रहा था तो अच्छा होने वाला है, अच्छा टाइम। या मैं इन कार्ड को देख के ये कह सकती हूँ कि लियो वालों के लिए एक अच्छा टाइम, अच्छा मौका, भाग्य साथ दे रहा है, ये कहा जा सकता है। डबल फाइव की भी एनर्जी है, किसी किसी के लिए थोड़ी सी बदलाव बदलाव जरूर आएंगे, लेकिन बदलाव थोड़ी सी परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा है कि बदलाव जो होंगे उससे आपको थोड़ी सी या तो मानसिक या शारीरिक परेशानी अनुभव करेंगे, लेकिन वो बदलाव जो है आपकी बेहतरी के लिए होगा, उन्नति के लिए होगा, खराब नहीं होने वाला है, जो भी है अच्छे के लिए होने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। और नकारात्मक ऊर्जा से बच के रहिए। देखिए यहाँ पे कितनी येलो कलर, सभी कार्ड्स में येलो कलर है, और जो ये बता रहे हैं कि सन की ऊर्जा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, और बहुत पॉजिटिव। काफी जोश में रहने वाले हैं दिसंबर के इस मंथ, जोश के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी कहूँ बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ी परेशानी आ सकती है। मान लीजिए आपने किसी ने आपसे मदद मांगी, आपने उसे लोन दे दिया, और उसके बाद वो पैसा फंस जाए, या लंबे समय तक वो पैसा वापस ना मिले, या कहीं पे आपने पैसा लगा दिया और वो पैसा जो है डूब जाए, ये भी, इसकी भी संभावना बनी। तो यहाँ पे इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो अनुभवी लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी बहुत महत्वपूर्ण काम जो आप कर रहे हैं जिसमें रिस्क हो, वहां पे आपको जो है सलाह लेकर ही काम करना है।
ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये हम देख लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। नो का कार्ड है। अब जो भी पूछ रहे हैं उसके लिए अभी सही समय नहीं है, अभी रुक जाएं, बाद में फिर से पूछ लीजिएगा और अगर आपका जवाब हाँ आता है तो कीजिए। अभी कम से कम अभी के लिए टाल दीजिए उस चीज को। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चंस के आपको 100% सही आंसर मिले। There's समथिंग बेटर, कुछ आपके लिए अच्छा है आने वाले दिनों में। चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड भी है। बॉटम ऑफ द टेक है अ ईयर फ्रॉम नाउ, हेल्पफुल पीपल। तो कुछ अगर बहुत बड़ा सोच रहे हैं तो हो सकता है अभी न्यू डले और उसे कंप्लीट होने में 1 साल का समय लग जाए आपके लिए। अभी तो नहीं कहा जा रहा है किसी चीज के लिए, लेकिन उसमें भी काफी कुछ अच्छा है। कुछ लोगों को कोई नया रास्ता चुनने की जरूरत है यहाँ पे। तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि, हो सकता है उससे बेहतर रास्ता आपके लिए यूनिवर्स चाहती है, तो हो सकता है आपको कोई नया रास्ता चुनना पड़े। चलिए, आप लोग के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। कुछ लोगों की कमिटमेंट टेस्ट लिए जाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आपके कमिटमेंट, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कमिटमेंट की बात है, सोल का कमिटमेंट है, तो ये कमिटमेंट टेस्ट लिए जाएंगे। हो सकता है या अगर आपने कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है किसी से, टेस्ट दिया जाएगा। मतलब आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी भी आने वाले दिनों में हो सकती है। तो आप स्वयं आकलन कीजिए कि कौन सी चीजें आपने प्रोमिसेस किए हैं अपने आप से, अपने परिवार से, या अपने सपनों से, या जो है अपनी सोल के कमिटमेंट्स हो सकते हैं। और उसके बाद आकलन कीजिए कि आपका कौन सी टेस्ट लिए जा सकते हैं और उसमें आपको किस तरह से सफल होना है। तो हो सकता है कुछ लोगों की परीक्षाएं यूनिवर्स के द्वारा ली जाए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर। कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है आपको अपनी जर्नी में आने वाले दिनों में, तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो हीलिंग का समय है, अपने सोल की हीलिंग, अपने हार्ट की हीलिंग, अपने आप की हीलिंग। तो हीलिंग का टाइम है, खुद को हील करने की कोशिश करें। जो भी पास्ट के बाउंड्स है उसको भी जो थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें होती हैं, पास्ट लाइफ की होती है, बचपन से लेके अभी तक की उम्र में काफी कुछ ऐसा होता है। लोगों का व्यवहार, लोगों की बातें, किसी ने ताना मार दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो सारी चीजें हमारे मन के अंदर गांठ बन के रहती है। तो उन सब चीजों को हील करना भी जरूरी होता है। जब तक आप उसे हील करके, लोगों को माफ करके उन जख्मों को इलाज नहीं करेंगे, तो तब तक वो जो है अंदर ही अंदर आपको परेशान करते रहेंगी। चाहे आपको ऐसा लगे कि नहीं, इन बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी अंतरात्मा को परेशान कर रही होती हैं। तो जो भी आपके स्वयं के गिल्ट भी हो सकते हैं, तो जो भी चीजें आपके मन के अंदर है उन सबको पहले हील करना सीखिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने मन के अंदर, सोल के अंदर जो भी गिल्ट है, जो भी घाव है, जो भी चोटें लगी हुई हैं, उन्हें हील करिए।
उन्हें लोगों मतलब जिन्होंने भी बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, कुछ भी बुरा किया है आपके साथ, इस जन्म में हो चाहे पास्ट लाइफ में हो चाहे किसी भी जन्म में हो, सबसे पहले तो उन्हें माफ करना सीखिए। और अपने से अगर गलतियां हुई है तो उन गलतियों के लिए खुद से माफी मांगना सीखिए। क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो वो जो जख्म है वो मन में हो चाहे सोल में हो रहेगा और वो परेशान करेगा बीच बीच में। तो यहाँ पे हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में जो कही कि हायर फोर्स की ग्रोथ मतलब हायर फोर्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, सोल की ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, आप जो है उन्नति करते हुए, 8 ऑफ कप की एनर्जी थी, तो आप जो है उन्नति करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब तक आप आगे अपने इस तरह की जो हीलिंग है वो नहीं करते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते। हीलिंग बहुत जरूरी है। जब शरीर पर जैसे कोई जख्म हो जाता है तो उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अगर वो ऊपर से अगर अच्छे से क्लीन भी हो गया है और अंदर उसका रह गया तो वो अंदर ही अंदर और बहुत बड़ा जख्म बनते जाता है, वो दिन ब दिन और बड़ा होते चले जाता है। तो जरूरी नहीं कि ऊपर से नहीं दिख रहा है इसका मतलब घाव नहीं है। तो घाव को पूरी तरीके से हील करना जरूरी है। तो उसी प्रकार मन में अगर कुछ है तो उसे भी हील करना जरूरी है। तो आप अपने मन को खंगालिए कि अब कम से कम पास्ट लाइफ का नहीं लेकिन अपने इसी जन्म का तो बिल्कुल ही कर सकते हैं कि बचपन से देखिए कि किन किन लोगों के व्यवहार से, बर्ताव से, आदतों से आपका दिल दुखा है, परेशान हुआ है। किसी ने मजाक बनाया हो, किसी ने खिल्ली उड़ाई हो, किसी ने ताना मारा हो, किसी ने और कुछ किया हो। तो ये सारी चीजें अगर मन के अंदर गांठ बनकर रखिए तो एक एक को आप जो है हर दिन मेडिटेशन के द्वारा या माफ करके या अपना मन साफ करिए, उन चीजों को हटाइए। तो हीलिंग का टाइम है। किसी भी तरह की जो भी आपके अंदर है, तन में है चाहे मन में है चाहे आत्मा में है, उसे हील करने का समय है आपका। और यहां पे है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए आपका पास्ट जो है हो सकता है आपको पकड़ के रख रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये भी एक परेशानी की वजह है। आपके लिए मतलब जो है दरवाजे खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के, आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही, आप आगे बढ़ने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर आपका पास्ट जो है आपको पीछे खींच रहा है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उस पास्ट को भी आपको हटाना है, वहां से आपको आगे बढ़ना है। अब वो आपका पास्ट कैसा है उसे माफ करना है, उससे माफी मांगनी है, उससे मूव ऑन कैसे करना है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो लेकिन अपने पास्ट को कभी भी ऐसा मत रखिए कि वो आपकी उन्नति में, ग्रोथ में बाधक बने। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।